दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि हमें अपने आसपास के लोगों की बातें ध्यान से क्यों सुननी चाहिए। हालांकि दोस्तों, आज का दौर ऐसा है कि हमें किसी की बात सुनना पसंद नहीं है, जबकि सामने वाला भी कुछ सोच समझ कर ही कह रहा होता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100 लोग ही सही बोल रहे हैं, पर उसमें से 50% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं कि आपका बुरा ना हो, पर आप उनकी भी बातों को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान से नहीं सुनते। देखिए मित्रों, आज की जो जनरेशन है वो ऐसा सोचती है कि सामने वाले को इस चीज़ के बारे में क्या ही पता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्त। जिंदगी में सबने कुछ ना कुछ अनुभव किया ही होता है और उस अनुभव के तौर पे ही वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमें उनकी बात जो है ध्यान से सुननी चाहिए, और अगर वो किसी चीज़ के लिए आपको सचेत कर रहे हैं तो एक बार उस पे आप उस बात को मानिए मत, पर उस बात पे आपको विचार ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हमें अपने आसपास के लोगों की बातें ध्यान से क्यों सुननी चाहिए। तो दोस्तों, एक तालाब था जहाँ पे 2 बड़ी मछलियाँ रहती थी। उनका एक दोस्त मेंढक भी था। अक्सर वो तालाब के किनारे तीनों समय बिताया करते थे। एक शाम जब वो तालाब के किनारे समय बिता रहे थे, तभी उन्होंने मछुआरों को अपनी ओर आते हुए देखा। जब वो तालाब के पास से गुजर रहे थे तो मछुआरों ने देखा कि इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो दूसरे ने कहा, क्यों ना कल हम यहाँ आकर मछलियां पकड़े। यह तालाब ज़्यादा गहरा भी नहीं है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी है। मेंढक यह सब सुनकर उदास हो गया। उसने जो उसकी दोस्त मछलियां थी उनसे कहा कि आपको यहाँ से बचने की कुछ योजना बनानी पड़ेगी, नहीं तो कल ये आपको पकड़ लेंगे। मछलियों ने उसकी परवाह नहीं की। उसने कहा कि दोस्त, आप इनकी बातों से चिंता ना करो, ये आज तो चले गए पर कल यह भूल जाएंगे और वह दोबारा वापस नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो हमें इस तालाब में बहुत गहरे पानी में जाके सुरक्षित जगह पता है, हम वहां जाके छुप जाएंगे। और इस पर दूसरी मछली भी बोली कि मैं मछुआरों की वजह से अपने पूर्वजों का घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं भी उसी गहरे पानी में जाऊंगी और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित बचा लूंगी। मेंढक को समझ आ गया कि इनको उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, पर मेंढक इस सिचुएशन को भांप चुका था। उसने कहा कि ठीक है, आप यहाँ रुकिए, मैं अपने परिवार के सदस्यों को लेकर किसी दूसरे तालाब में चला जाता हूँ। योजना के अनुसार मछुआरे अगले दिन तालाब में आए। जैसे ही जाल उन्होंने डाला, उसमें से बहुत सारी मछलियां, केकड़े और मेंढक जो है फंस गए। और जो खुद को दोनों मछलियां चालाक समझ रही थी, उन्होंने बहुत कोशिश की खुद को और अपने परिवार को बचाने की, लेकिन उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं आई और वह मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरों ने जब जाल बाहर निकाला तो उनके दोस्त मेंढक ने दूर से उनको देख लिया और वह जाल में फंसी थी और जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। मेंढक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार और खुद को दूसरे तालाब में ले गया और खुद की और अपने परिवार की जान बचा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास जो भी व्यक्ति हमें किसी विकट समस्या जानकारी देते हैं, जो आने वाली परिस्थितियों के बारे में हमें पहले ही आगाह कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह बिना कुछ सोचे समझे ही आपको कह रहे हैं। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी समस्याओं से निपट चुके होते हैं। उन्हें इस बात का अनुभव होता है कि इससे कैसे निकला जाए या परिस्थितियां कैसी बन सकती है। अब आप उस चीज को उस समय नहीं समझ पाओगे, आपको यही लगेगा कि सामने वाला मनगढ़ंत जो है कहानियां बना रहा है, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप उन बातों को मानिए मत, पर आप उन पे गौर कीजिए। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सामने वाला गलत नहीं बोल रहा। अक्सर ऐसा देखा जाता है दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने माता पिता की कई बातें बेकार लगती है, पर जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें उन बातों का सही अर्थ मालूम होने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, आप जो कहानी है इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, तभी आपको ऐसी ही आने वाली कहानियां जो है मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी हम फिर से मिलेंगे। यदि आप मुझे किसी टॉपिक पे कहानी बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।